हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है हमारे भारत देश की सीमाओं के बारे में। हमारे भारत देश के साथ जिन जिन देशों के साथ विवाद हैं, चाहे वो जमीन को लेकर हो, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक कारणों से हो, आज हम लोग इस वीडियो में सब पढ़ेंगे कि भारत किन किन देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, भारत किन किन देशों के साथ अब तक जो है वो युद्ध यानी कि लड़ाई या वॉर की स्टेट में आ चुका है, और किन किन के साथ हमारा सीमाओं का विवाद है, किन किन देश के साथ हमारा जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक विवाद है। तो ये जो स्टूडेंट्स या मेरे दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है ये हमारे हिंदुस्तान के बारे में होने वाली है, इसकी सीमाओं के बारे में होने वाली है। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखना। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच में तनाव चल रहा है। एक्ट ऑफ वॉर कह लो या स्टेट ऑफ वॉर कह लो, इस पेज से हम लोग निकल रहे हैं। तो इसीलिए आज ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि ये जो कोई भी देश किसी के साथ लड़ता है तो क्यों लड़ता है, उसके लड़ने का कारण क्या होता है। क्योंकि बिना किसी कारण के तो कोई किसी देश के ऊपर ना तो आक्रमण कर सकता है, क्योंकि ट्रेटीज होती हैं, कई संधियां की होती हैं, यूएनओ का प्रेशर होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अगर एक सवाल पूछूं, भारत किन देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, यानी कि भारत का बॉर्डर किन देशों के साथ लगता है, तो ज्यादातर आंसर होंगे 6 देशों के साथ या 7 देशों के साथ। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि भारत 11 देशों के साथ, लगभग 11 देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। लगभग कहने का मतलब है कि एक आधे देश ऐसे हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली उनके साथ अटैच नहीं है, क्योंकि इन दो नेशंस के बीच में जो लैंड है, जो जगह है, जो बॉर्डर है, वो डिस्प्यूटेड लैंड है, जिसके ऊपर कई देश अपना अपना जो है अधिकार जमाते हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर भारत का कंट्रोल है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जानना जरूरी है कि वो कौन से देश हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, 6 या 7 देश तो वो हैं जिनके साथ डायरेक्ट हमारे बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, जिसमें लैंड बॉर्डर है और सी बॉर्डर है। सी मतलब समुद्री बॉर्डर है। तो स्टूडेंट, पहले स्टार्ट करते हैं, हिंदुस्तान के बारे में समझ लेते हैं। हिंदुस्तान के जो बॉर्डर है, जो लैंड बॉर्डर है, उसकी लंबाई है 15,100 किलोमीटर, यानी कि 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, और 7,500 किलोमीटर का हमारा वाटर बॉर्डर है, जिसमें हम लोग बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ जो है हम लोग जुड़ते हैं, वाटर बॉडीज को शेयर करते हैं, समुद्रों को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि जिस स्टेट में अभी हैं, हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को क्यूरियोसिटी रहती है, हर एक को होता है कि यार भारत के साथ पाकिस्तान का क्या फंडा है, क्यों हमेशा ये वॉर की स्थिति में या टेंशन तनाव क्यों करता रहता है। तो बाकी भी तो देश हैं जो बड़े आराम से रह रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले दोस्तों, जो भारत था ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नहीं बटा था। ये मतलब 1947 से पहले कंप्लीटली ये भारत था, हिंदुस्तान था। लेकिन 1947 में सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में बांट दिया था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि भारत को जो मुस्लिमवादी थे, रिलीजियस के धर्म के आधार पर उन्होंने क्या किया था, भारत के 2 हिस्से कर दिए थे कि मुस्लिम वर्ग जो है वो पाकिस्तान में, और हिंदू वर्ग जो है ज्यादातर मेजोरिटी में है वो हिंदुस्तान में। अब बात करते हैं कि अगर हमें बांट दिया गया था 1947 में, तो फिर ये दोनों तब से लेकर आज तक क्यों लड़ते आ रहे हैं, क्यों लड़ते हैं, इसके बारे में जानने का। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा कारण है हमारा जे एंड के मतलब जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि दोनों देश ही एक दूसरे के ऊपर अपना जो है ना, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जे.एंड.के में मेरा अधिकार है, जे.एंड.के पे मेरा अधिकार है। तो ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है, ये विवादित जमीन है, ये विवाद क्यों हुआ उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1947 में जब हिंदुस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, तो जम्मू कश्मीर जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। राजा हरि सिंह जो थे उसके तब राजा थे, क्योंकि गवर्नर जो था वहां पे प्रिंसेस स्टेट कहते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या कहा था कि देखिए कि आप जे.एंड.के को इंडिपेंडेंट स्टेट रहने दीजिए, ठीक है ना, ये भारत के पास ना ये पाकिस्तान के पास। लेकिन क्या हुआ था कि पाकिस्तान जो था वो हमेशा से ही जे.एंड.के के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता था,
ठीक है, JNK को हथियाना चाहता था। तो JNK में उसने क्या किया कि लोकल पीपल्स के साथ, ट्राइबल्स के साथ, रेबिलियंस के साथ उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया था राजा हरि सिंह के ऊपर। तो राजा हरि सिंह ने भारत से क्या मांगी थी, मदद मांगी थी कि भाई पाकिस्तान ने मेरे ऊपर हमला कर दिया है तो आप मेरी आकर मदद कीजिए। तो यूएनओ के मुताबिक भारत जो था वो अपनी मर्जी से JNK में दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि ये जो अब जो डिस्प्यूट था, ये जो लड़ाई थी, अब ये JNK के राजा हरि सिंह और पाकिस्तान के साथ थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा कि हिंदुस्तान ने क्या कहा कि अगर हरि सिंह ऑफिशियली लिखकर कोई एग्रीमेंट रेडी कर ले कि भाई JNK जो है उसके ऊपर भारत के साथ, भारत को मैं देना चाहता हूँ या भारत के साथ संधि करना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था कि राजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक संधि कर ली, जिसमें उसने क्या किया, भारत को JNK को भारत का हिस्सा बताया। तब हमारी जो भारतीय फोर्सेस थी, ठीक है, ये जो JNK में गई थी और वहां से इनको खदेड़ा था। तब से ये विवाद जो है वो चलता आ रहा है। उसके बाद एंट्री हुई थी यहाँ पे चाइना की, क्योंकि चाइना 1962 में पाकिस्तान ने क्या किया था, जो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा था उसमें पाकिस्तान ने क्या किया, सीनो पाक एग्रीमेंट साइन किया। उसमें उन्होंने क्या कहा कि हमारे हिस्से में जो एरिया आ रहा है, हमारे हिस्से में जो जगह आ रही है, हम इस जगह को चाइना को दे रहे हैं, यानी कि चाइना को सौंप रहे हैं। करता तब चाइना है, और चाइना ने भी क्या किया था कि इस जगह पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। इसीलिए हमारा 1962 में चाइना के साथ भी विवाद हो गया था। तो पाक ने ये जगह चाइना को ऐसे गिफ्ट कर दी थी, और तब से ये डिस्प्यूटेड लैंड है, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि मैं हिंदुस्तान से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने चाइना को क्या किया, अपने साथ लाकर अपनी जगह उसको एज ए गिफ्ट दे दी। और तब ये जो डिस्प्यूटेड लैंड थी, ठीक है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल लैंड बन गई, और इसके ऊपर अब चाइना भी आ गया। तब से हमारा चाइना और भारत जो पाकिस्तान के साथ संबंध है थोड़े से खराब चल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले भारत, अब तो मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में आप लोगों को बता दिया कि इसका विवाद कहां से है। सबसे बड़ा विवाद JNK में है, क्योंकि कुछ हिस्सा अब भारत में है राजा हरि सिंह के एग्रीमेंट के मुताबिक, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, ठीक है। वो भी कैसे पाकिस्तान के हिस्से में आया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अगले हिस्से में। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बॉर्डर किन किन देशों के साथ कैसे कैसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हिंदुस्तान का बॉर्डर 3321 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ शेयर हो रहा है, लैंड बॉर्डर है सारा, ठीक है। ये गुजरात, लद्दाख, पंजाब, ये सारी सीमाओं के साथ जो है हम लोग इसके साथ लैंडलॉक यानी कि जमीनी सीमाएं शेयर करते हैं। 1947 की मैंने आपको बता दी है। 1949 में यूएनओ ने क्या किया था, सीज फायर लगा दिया था, ठीक है। और भारत के तब प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो यूएनओ के पास गए थे। तो यूएनओ ने क्या किया था कि बीच में एक मिडल मैन का रोल प्ले करते हुए भारत को सीज फायर लगाने के लिए कहा था। और जो हिस्सा तब तक पाकिस्तान अपने हिस्से में ले चुका था, तो यूएनओ के मुताबिक वो हिस्सा अब 1/3 हिस्सा, जिसको कहते हैं 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रहेगा, और बाकी का हिस्सा हिंदुस्तान के पास ही रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान कहता था कि वो POK वाला हिस्सा भी उसका है, और POK वाले जो बलूचिस्तान या बलूचिस गिलगिट ट्रैक्स जो हैं, कालाग्रम, वो ट्रैक्स कहते हैं कि भाई तब मुस्लिम ज्यादा थे, तो वो कहते थे कि भाई हमारा जो हिस्सा जो इंडिया ने ले रखा है रिसिंग वाला, वो भी हमारा है, क्योंकि हम लोग वहां पे मुस्लिमवादी ज्यादा थे, तो वो उसके ऊपर अपना अधिकार जमाते थे। उसके बाद हमारा जो विवाद है वो पाकिस्तान के रहा। अब चाइना के साथ भी हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना का बॉर्डर हम सियाचिन से लेके लद्दाख तक शेयर करते हैं। सबको पता है कि चाइना की फोर्स ने 1962 में सियाचिन और लद्दाख के ऊपर हमला करके भारतीय सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। तब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक ही नारा था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन उन्हें भी बड़ी ठेस लगी जब उन्हें पता लगा था कि चीनी जो सैनिक हैं या चाइनीज फोर्सेस जो हैं वो भारत के बॉर्डर या भारत की सीमाओं के अंदर तक आ चुकी हैं। तब भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि तब तो ना तो हमारे पास एमुनिशन थे ना हथियार थे, ठीक है। फिर भी भारतीय सेनाओं ने बड़े ही अच्छे तरीके के साथ वहां पे टैकल किया, लेकिन जीत तो नहीं पाई।
लेकिन फिर भी बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने चाइना के साथ मुकाबला किया और लद्दाख का कुछ हिस्सा चाइना के पास आ गया और सियाचिन का कुछ हिस्सा जो है वो भी चाइना के पास आ गया। एक्चुअली में वो जो है बॉर्डर जो है वो परमानेंट बॉर्डर नहीं है, टेम्परेरी आर्टिफिशियल बॉर्डर्स है, जिसके कारण आज भी वहां पर पैंगोंग झील हो गई या कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसके ऊपर एक फिक्स्ड बॉर्डर, परमानेंट बॉर्डर नहीं है, जिसके कारण आए दिन हमारा चाइना के साथ भी विवाद चला रहता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि चाइना के साथ विवाद जो था सियाचिन की वजह से भी है। सियाचिन बहुत ऊंचे ग्लेशियर्स हैं, सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं और इतने खराब हालात हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहां पर भी कभी पहुंचा जा सकता है। लेकिन 1984 को 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय जवान जो थे वो सियाचिन के उस ट्रैक को पार करके वहां पर पहुंच चुके थे और 1987 में उन्होंने ज्यादातर ग्लेशियर्स के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। इसे चाइना बर्दाश्त नहीं कर पाया एक, और उसने क्या किया, वहां पे भी विवाद करना शुरू कर दिया। और वेस्टर्न ग्लेशियर जो था ये का वो पाकिस्तान शेयर करता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और वेस्टर्न जो है वो एरिया हमारे हिंदुस्तान के पास है। तो इसके कारण भी हम लोग चाइना के साथ जो है वार की स्थिति में रहते हैं। तीसरा हम लोगों का अगर बॉर्डर चेक करें तो हमारा तीसरा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर कैसे लगता है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो एक लैंड है, थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं तो 106 किलोमीटर का बॉर्डर है जो अभी पाकिस्तान के हिस्से में, लेकिन हिंदुस्तान उसे अपना हिस्सा मानता है। यानी हिंदुस्तान का कहना है कि वो जो एरिया है जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ता है वो पाकिस्तान ने सिर्फ कब्जा कर रखा है, लेकिन उसके ऊपर अधिकार हिंदुस्तान का है। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है इनडायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि उस बॉर्डर के ऊपर भारत का कब्जा नहीं है, भारत का कंट्रोल नहीं है, लेकिन भारत क्लेम करता है कि वो जो जगह है वो हिंदुस्तान यानी कि इंडिया के साथ बिलोंग करती है। तो इस तरह से भी हम लोग जो है अफगानिस्तान में इनडायरेक्टली जो है वो जुड़े हुए हैं। अगला बॉर्डर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 3488 इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो हम चाइना के साथ ही शेयर करते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। और इनकी जो सुरक्षा करता है वो हमारी सशस्त्र सेना यानी कि आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। ये हाई एल्टीट्यूड पे ग्लेशियर्स के ऊपर जितनी भी खराब मौसम हो, कड़ी परिस्थितियां हो, उसमें भारत के साथ भारत की सीमाओं पर खड़ी रहती हैं और भारत के बॉर्डर की सुरक्षा करती हैं। लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल से निकलता हुआ ये जो लैंडमार्क है, ये जो बॉर्डर है, हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। और आप सभी कभी ना कभी हिमाचल के धर्मशाला में गए होंगे, वहां पे आपने तिब्बतियन रिफ्यूजीज को देखा होगा, मॉन्क देखा होगा। एक तो उसका भी एक बड़ा रोल है हमारे इंडो चाइना डिस्प्यूट में, क्योंकि जो चाइना था उसको हमेशा से ही जगह की भूख रही है कि भाई मैं अपना जगह लेता रहूं, कब्जे करता रहूं। तो उनने क्या किया था कि सबसे पहले तिब्बत को अपने अंडर किया, तिब्बत के ऊपर हमला करके तिब्बत के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। और तिब्बतियों ने जो था वो हमारे से रक्षा मांगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उनके अच्छे संबंध थे तिब्बत के शुरू से ही। तो उन्होंने उन्हें रिफ्यूजीज की कैटेगरी में लाकर अपने धर्मशाला में लाकर मैक्लोडगंज में उनका बहुत बड़ा टेम्पल भी बना हुआ है। वहां पर ज्यादातर ये तिब्बतियन रिफ्यूजीज हैं वो आके रह रहे हैं। तो चाइना को इस बात का भी था कि तिब्बत के लोगों को भारत जो है वो शरण क्यों दे रहा है, तो इस कारण से भी हमारा उनके साथ विवाद रहा है। उसके बाद फ्रेंडली बॉर्डर्स जो हम शेयर कर रहे हैं, यानी कि जिसमें ना तो आपको पासपोर्ट की जरूरत है ना ही आपको वीजा की जरूरत पड़ती है। तो ये तो थे जो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, श्रीलंका के साथ भी हमारा कभी कभी डिस्प्यूट होता है ये तो। लेकिन एक दो कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हम लोग जो है फ्रेंडली रिलेशंस में हैं। हमें उन देशों में जाने के लिए किसी भी बॉर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी हमारे जो वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनमें से है एक नेपाल। नेपाल का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो नेपाल का बॉर्डर 1750 किलोमीटर का भारत के साथ शेयर होता है। और दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, इसमें किसी भी तरह का वीजा वगैरह नहीं लगता। आप डायरेक्ट उत्तराखंड, बिहार के थ्रू, यूपी के थ्रू आप जो क्या कर सकते हैं, इसमें एंटर
कर सकते हैं। अब हमारा जो नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है, इसकी जो सुरक्षा है वो कौन करता है? इसमें हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं, जो 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर तैनात रहते हैं, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, सहूलत के लिए, कि किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो, कोई गलत इंटेंशन के साथ किसी भी देश में, चाहे वो नेपाल हो चाहे वो भारत हो, इसमें एंटर हो सके। तो ऐसा हम लोग जो है इनके साथ भी बॉर्डर अपना शेयर करते हैं। दूसरा बॉर्डर है हमारा म्यांमार, जो ईस्टर्न हिमालय यानी कि ईस्ट वाली साइड में है, असम वाली साइड में है। तो सबसे पहले इसे ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता था, लेकिन अब बर्मा कहा जाता था। तो अब ये म्यांमार के रूप में है। इसमें मैकमोहन लाइन, जैसे एलओसी जो होती है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको एलओसी कहते हैं। उसी तरीके से चाइना के जो एलएसी होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर को कहते हैं। म्यांमार और हिंदुस्तान जिस बॉर्डर को शेयर करता है उस बॉर्डर को हम लोग मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। तो ये भी हमारे साथ शुरू से ही दोस्ताना रहे हैं, शुरू से इनकी दोस्ती रही है, तो ये हमारे फ्रेंडली देशों में आते हैं। तो आगे आ जाता है हमारा भूटान। करीब करीब 699 यानी कि 700 किलोमीटर का जो बॉर्डर है हम लोग शेयर करते हैं भूटान के साथ। ये भी हमारा एक अच्छा दोस्त है। असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 4 स्टेट से निकलता हुआ ये बॉर्डर हम लोग भूटान के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। ट्रेटी ऑफ सिंचोला के तहत हमारी संधि हुई थी भूटान के साथ। ठीक है, जिसमें ये तब से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अधिकारों का मान करते हुए, सम्मान करते हुए, प्यार से अपनी सीमाओं को शेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश जो था वो वाज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान का ही पार्ट था, लेकिन 1974 में ये अलग देश बना जिसको अपनी पहचान मिली हमारे बांग्लादेश की। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये बांग्लादेश कैसे बढ़ा। फिलहाल तो हम लोग पढ़ते हैं कि बांग्लादेश के साथ भी हम लोग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। रेड क्लिफ बॉर्डर इसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश के साथ वाटर बॉडीज यानी कि वाटर बॉर्डर को भी शेयर करते हैं। वाटर बॉर्डर का मीन होता है कि जो मिनरल्स होंगे, जो बायो प्रोडक्ट्स मिलते हैं समुद्रों से, महासागरों से, उनके ऊपर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, यानी कि अपने अपनी सीमाओं के अंदर जो जो मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे। तो ये भी एक समुद्री बॉर्डर है जिसमें हमारी नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है पहरा देती हैं और हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग वॉर्स के बारे में। ठीक है, अब तक तो मैंने आपको बता दिया था कि बॉर्डर कौन कौन से शेयर्स करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो वॉर्स हैं किन किन देशों के साथ हो चुकी है और उनका क्या क्या कारण रहा है। सबसे पहली वॉर जो लगी थी वो लगी थी 1962 में। हिंदी चीनी भाई भाई थे, अच्छे प्यार से रह रहे थे। मैंने आपको कारण पहले बता चुका हूं कि कैसे ये जो प्यार था, दोस्ती थी, ये दुश्मनी में बदल गई। ठीक है, 1962 में 1 अक्टूबर 1962 में मियाओ जेडोंग जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना जो थे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने क्या किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ दोस्ती की थी, लेकिन दोस्ती में शुरागोपा और 1962 में ग्लेशियर्स के थ्रू लद्दाख और सियाचिन की ग्लेशियर के थ्रू ये अंदर आए और हिंदुस्तान की कई सीमाओं के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। 1965 में इंडो पाक वॉर लगी, यानी 1965 में पाकिस्तान के साथ भी हम लोगों का युद्ध हुआ था। 1965 में तब अमेरिका ने हाईली एडवांस्ड वेपन्स जो थे वो पाकिस्तान को दिए थे और उसकी गर्मी जरा उसके शरीर में थोड़ी ज़्यादा थी और वो उन हथियारों के बल के ऊपर कश्मीर के हिस्से को अपनाना चाहता था, जो हिस्सा हिंदुस्तान के कब्जे में था, हिंदुस्तान के हिस्से में था। वो चाहता था कि मैं इन हथियारों के बल पर क्या करूं, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर सकूं। तब हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अगर वो हथियारों के दम पर हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं तो वो ये भूल जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान अब इतना ज्यादा मजबूत है कि वो अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि J&K, गुजरात और पंजाब में ये वॉर ज्यादा इफेक्टिव थी, क्योंकि हम लोग इनके साथ ही तो बॉर्डर शेयर करते हैं। और पाक
जो हरि सिंह था J&K वैसे ही हमें दे चुका था, तो इसलिए हमारा हिंदुस्तान जो था वो J&K के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता था। तो हिंदुस्तान की फोर्सेस जो थी वो लाहौर तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि भाई आप लोग संधि हुई, यूएनओ बीच में आ गया, सीज फायर लगा और उसके बाद जो था शांति स्थापित हुई दोनों देशों के बीच में। लेकिन 1971 में फिर से वही चीज, हिंदुस्तान ने तब जो प्रधानमंत्री पद पर थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी तैनात थी, ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तब ये जो 1971 था तब बांग्लादेश नाम का कोई भी देश नहीं था, ये सिर्फ जो था वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, ठीक है। और इसमें जो जो काफी सारे रिफ्यूजीज थे, मुस्लिम रिफ्यूजीज, वो ईस्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या कर रहे थे, हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। तो जो इंदिरा गांधी थी उनको लगा कि अगर हम लोग इन रिफ्यूजीज को शरण देंगे और उनका जो खर्च उठाएंगे तो ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन में भारत नहीं था, तो इससे अच्छा ये था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करके उनके जो रिफ्यूजीज हैं उनको अलग किया जाए। तो वहां पे जो विद्रोही थे जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे, तो उन्होंने भी क्या किया था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से शरण मांगी थी, हेल्प मांगी थी। तब हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री थे 1971 जुलाई में उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान के ईस्ट वाले पार्ट को उन्होंने बांग्लादेश कहना स्टार्ट कर दिया था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अभी बांग्लादेश है। तो यूएस, चाइना और यूके ने भी जो है 1971 की वॉर में जो लड़ाई लगी थी तब उन्होंने क्या किया था कि तीनों देश जब आपस में पड़े तो सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी। सीज फायर लगने के बाद ये देश जो था वो बांग्लादेश बना, 1974 में ये अस्तित्व में आया है। और उसके बाद भारतीयों के कब्जे में करीब करीब 95,000 पाकिस्तानी सिपाही थे। जब उन्होंने एक संधि की, सीज फायर लगा, तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद 95,000 सैनिक इंदिरा गांधी ने उन्हें 5-6 महीने में वापस करने का वादा किया। 13,000 किलोमीटर की लैंड के ऊपर भारत का कब्जा हो चुका था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। वो भी उन्होंने क्या कहा था कि मैं ये जगह वापस कर दूंगी और सेपरेट बांग्लादेश का जो वहां पे निर्माण हुआ। इस तरह से हम लोगों ने 1971 में भी पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ा था। फिर हमारी जो तगड़ी लड़ाई थी वो एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ हुई। तब हमारे प्रधानमंत्री पद पर तैनात थे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनका काफी दोस्ती थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ भी, नवाज शरीफ के साथ भी। लेकिन उन्होंने भी क्या किया कि जब पाकिस्तान के दौरे पर थे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने टनलिंग यानी कि कश्मीर के जो हाईली एटीट्यूड्स पर, जिसको कारगिल कहते हैं हम लोग, कारगिल की पहाड़ियों पर अटैक करना, अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तानी सेनाओं ने। तब उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था हमारे भारतीय जवानों ने। उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर, इन्होंने बड़े ही बहादुरी के साथ टनलिंग जो पॉइंट्स थे उसको कैप्चर करके पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा था। और 26 जुलाई 1999 को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तब से लेकर और 1999 के बाद अब 2025 में, यानी करीब करीब 26 साल के बाद, पाकिस्तान ने फिर से ऐसी हिमायत कर दिया। और अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो क्या कर रहे हैं, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेकर बैठे हैं। अब ये युद्ध कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमें अपने भारत देश के साथ खड़े रहना है, हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री का साथ देना है और हमेशा भगवान से यही दुआ करते हैं कि जंग कभी ना लगे, क्योंकि जंग दोनों देशों का नुकसान करके जाती है, दोनों देशों में तबाही लेकर आती है। ये युद्ध जो है ये कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई घुसपैठ करे, कोई अगर जबरदस्ती धमकी दे या थ्रेट कह लो या किसी तरीके का किसी के साथ अन्याय करता है तो इसके खिलाफ जंग लड़ना भी हमारा धर्म है। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी हमारे इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में, इंडिया की वॉर्स के बारे में और अभी करंट स्टेट जो चल रही है उसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल MCI साइंस एंड मैथ डाउट्स चैनल एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय।